जीता था जिसके लिए मरता था। वो एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। और मैं हूं कुशवाहा सर, जो आज आपको पढ़ाने वाला हूं, जो थंबनेल आप देख चुके हैं, यानी कि इतिहास का जो शहरीकरण एवं शहरी जीवन जो चैप्टर है उसका हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। यहाँ से आपका 5 नंबर के आसपास का जो भी क्वेश्चन होगा उस सभी का आंसर हम देने वाले हैं, ठीक है। तो देर न करते हुए हम करने वाले हैं स्टार्ट। सब उससे पहले क्या कर देना पता है आप सभी को, और मज़ा बहुत आने वाला। और सबसे पहले हम करेंगे फिर से, पता है ना। ओके, तो देखते हैं क्या होने वाली है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है इसका लघुत्तरीय। पहला क्वेश्चन लघुत्तरीय देखेंगे, फिर द्वितीय भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी होगा। ऑब्जेक्टिव का अलग से इसका वीडियो बनेगा। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। लघुत्तरीय क्वेश्चन है कि किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। यानी कि किन 3 को प्रक्रिया के द्वारा आधुनिक शहर का क्या निर्णायक रूप से उसका क्या हुआ, स्थापना हो पाया। तो पहला है, देखते हैं हम। पहला है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, पहला क्या है, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। और दूसरा है औपनिवेशिक शासन की स्थापना। और दूसरा है औपनिवेशिक शासन की स्थापना। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। आगे तीसरा है लोकतांत्रिक आदर्शों का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट देखते हैं, तब तक इसका नोट कर लो। तब तक इसको नोट कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है। यानी समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं क्या कर रहा है कि नगरीय यानी शहरी क्षेत्र में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है, मतलब कौन से उसमें अंतर क्या, वही भिन्नता की बात कर रहा है। तो हम देखते हैं पहला, इसका आंसर देखते हैं। समाज का वर्गीकरण ग्रामीण, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात के विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। यानी कृषि उर्षि के आधार पर हम क्या करते हैं, इसका विभिन्नता होता है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन। अब आने वाले हम तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार क्या है। दो प्रमुख क्या है, आधार क्या है। तो इसका दो प्रमुख आधार क्या है, देखते हैं। इनके दो प्रमुख आधार, यानी कि पहला जनसंख्या का घनत्व, पहला हो जाएगा जनसंख्या का घनत्व, और दूसरा हो जाएगा कृषि आधारित आर्थिक क्रिया। दूसरा है कृषि आधारित आर्थिक क्रिया। क्लियर? ओके। नेक्स्ट सवाल हमारा आने वाला है 4 नंबर। हम थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए छोटा सा वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर समझा पाए, इसी वजह से थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाओं कलापों की विशेषता दर्शाना है। यानी कि क्रियाकलाप की क्या बताना है कि गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता, यानी कि उनकी जो क्रियाकलाप जो होता है उसकी विशेषता क्या है। तो देखते हैं पहले कि गांव की आबादी एक बड़ा हिस्सा, गांव की जो आबादी का एक बड़ा सा हिस्सा कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। यानी कि गांव में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि कृषि पर ही मतलब काम किया जाता है, खेती से ही लगभग सारा काम किया जाता है।
खेती यहाँ किया जाता है। यहाँ की अधिकांश वस्तुएं कृषि पर ही आधारित होती है और यहाँ की अधिकांश वस्तुएं जो होता है वो कृषि पर ही आधारित होता है तथा इनका आय का भी प्रमुख स्रोत कृषि से ही होता है। जब खेती करेंगे तो क्या होगा, खेती से ही रुपया आएगा, वही बात कर रहा है। साथ ही ये इन वस्तुओं से ऐसे अपना तो न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करते ही हैं, साथ ही इनका लाभ शहरों को लोगों को भी मिलता है। जैसे हम खेती करते हैं तो हमारा तो न्यूनतम जो आवश्यकता की पूर्ति है, जैसे रोटी कपड़ा मकान हम समझते हैं, इस तो अपना तो पूरा होता ही है, लेकिन अपने साथ साथ शहर के जो भी लोग होते हैं उनका भी क्या होता है, आवश्यकता की हम पूर्ति कर देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र है। शहर जो है किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र है, तो इसका आंसर देखते हैं। शहर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का केंद्र है। शहर में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की क्रिया होती है। पहला जैसे रोजगार हो जाएगा, व्यवसाय हो जाएगा, वाणिज्य, शिक्षा, यातायात आदि क्रियाओं का केंद्र है। यानी कि रोजगार मिलता है, व्यापार मिलता है, यातायात होता है, बहुत सारा काम होता है, वाणिज्य होता है, डॉक्टरी भी होता है, बहुत सारा शिक्षा व्यवस्था बहुत सारा होता है। ठीक है, तो ये सभी क्रिया जो लगभग लगभग शहरों में होता है, गांव में उतना नहीं ना होता है। यातायात गांव में चलता है क्या, गाड़ी नहीं चलता, शहर में ही चलता है। तो ये शहर जो है से किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल, अगला छठा सवाल है कि नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं। अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं, तो पहला है इसका आंसर देखते हैं। नगरों का जीवन आधुनिकता के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा जा सकता है। दोनों एक दूसरे क्या है, पूरक है, और दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है, यानी एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता है। नगर को आधुनिक क्रियाओं का केंद्र माना जाता है और नगर को आधुनिक क्रियाओं का क्या माना जाता है, केंद्र माना जाता है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 7 नंबर हम, कि नगरों में विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी है। ऐसी मान्यता क्यों बनी है, तो इसका आंसर देखते हैं कि लंदन एक अमीर लोगों का शहर है। लंदन जो है वो अमीर क्या है, लोगों का शहर है, जहाँ पे अमीर अमीर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो दूसरी ओर यह भी सत्य था कि ऐसे अवसर कुछ लोगों को ही मिलता है, और ऐसे अवसर जो है कुछ लोगों को ही मिलता है जो सामाजिक तथा विशेष अधिकार लोग होते हैं जो शहर में रहते हैं, तथा कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं। शहर में रहते हैं तथा बाध्य होते हैं कि शहर में रह करके यही सब काम करना है। उनका जो कुछ काम ऐसा होता है कि बंधा रहता है कि यही काम करना है। ओके, नेक्स्ट सवाल, 8वां सवाल, कि नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से आई है। किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से आई है, तो देखते हैं हम इसका आंसर। कि शहरों की बढ़ती आबादी को नागरिक सुविधा प्राप्त नहीं थी, यानी कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको क्या होता है, सुविधा प्राप्त नहीं थी। इन सुविधाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है, और इन सुविधाओं को बढ़ावा देना आवश्यक था, जिसके लिए अनेकों आंदोलन हुआ, जिसमें चार्टिंग आंदोलन भी हुआ। यह आंदोलन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए हुआ था। यह आंदोलन जो है कारखानों में जो काम करते थे मजदूर थे, उन सभी के लिए किया गया था। जिसका मुनाफा हुआ, आंदोलन होगा तो मुनाफा होगा ना, नागरिक को हुआ कि मजदूरों को हुआ। ओके, नेक्स्ट सवाल, भी हुआ और नई चेतना भी शुरू हुआ। 9वां सवाल, व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया। अब देखो 9वां सवाल ये है कि व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है, कि उद्योग में
उद्योग में पूंजी वे लोग लगा रहे थे, उद्योग में पूंजी वे लोग लगा रहे थे जो व्यापार से काफी मुनाफा कमा चुके थे। जो अब देखो, जो व्यापार में पैसा वैसा कमाएगा वही ना उसमें व्यापार में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको पता रहता है। वही बात कर रहा है, चुके थे थे ये जहाँ व्यापार करना शुरू शुरू किए थे, वह पहले गांव था। जहाँ वो व्यापार करना शुरू किए थे वो पहले गांव था। उसके बाद क्या होगा कि वो कस्बा बन गया। वही बात है, बाद में कस्बा बन गया गया फिर बाद में नगर, और नगर नगर बन गया, और वहाँ सड़कों का भी विकास हो गया। और क्या हुआ बाद में, पहले क्या हुआ, गांव था, फिर कस्बा बना, कस्बा से नगर बन गया, और नगर होगा तो क्या रोड वोड जितना भी सड़क वड़क होगा इन सभी का विकास होता है। वही बात है। तो हमको लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 10वां, शहरों के उद्भव में मध्य वर्ग की भूमिका किस प्रकार की है। यानी कि शहरों के, वही ना है, शहरों के उद्भव में मध्य वर्ग की जो भूमिका है वो किस प्रकार की, अच्छा है खराब है जो भी है हम उसको देखते हैं। इसका आंसर देखते हैं 10वां का। शहरों के उद्भव में मध्य वर्ग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ये शिक्षित वर्ग थे, और ये क्या, कौन से वर्ग थे, शिक्षित वर्ग थे। शिक्षित वर्ग थे, जो लोग बुद्धिजीवी वर्ग भी कहलाता है। जो शिक्षित वर्ग होता है वो बुद्धिजीवी भी, जिसके पास बुद्धि होगा बुद्धिजीवी वर्ग कहलाएगा, कहलाएगा जी। ओके, वे विभिन्न रूप से कार्य करते हैं, और विभिन्न रूप से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे जैसे शिक्षक, जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं वही ना, जो शिक्षक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, जज होते हैं, इंजीनियर होते हैं, क्लर्क होते हैं इत्यादि होते हैं। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट सवाल 11 नंबर, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था और लगता है कि इस पर आ भी सकता है। ठीक है, तो शहरों में इसका आंसर देखते हैं कि शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना, शहरों में जब फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना हुई थी, स्थापना के साथ ही श्रमिक वर्ग का आगमन शुरू हो गया। उसके साथ ही क्या हुआ, श्रमिक वर्ग का आगमन शुरू हो गया। इसमें इसमें अधिकांश भूमिहीन, और इसमें अधिकांश भूमिहीन कृषक, इसमें जिसके पास भूमि नहीं था, कृषक मजदूर थे, जो अधिकांश आय, जो अधिक आय के लालच में आकर शहर काम की तलाश में आए थे, और जिसको ज्यादा से ज्यादा रुपया कमाना था, लालच हो गया था तथा आय और बाद में वो जब काम करने आए थे वो रुपया कमाए भी। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 12 नंबर, लघु तिर्य का लास्ट है ये। शहरों ने किस समस्याओं को जन्म दिया, और शहरों ने, आप देखते हैं लास्ट सवाल ये है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ने किन समस्याओं को जन्म दे दिया। तो शहरों में धीरे धीरे श्रमिक वर्ग की संख्या बढ़ने लगी। शहरों के इस प्रकार बढ़ने से, मतलब इसके जो जनसंख्या है इसकी अधिक संख्या में बढ़ने से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई, तथा आवास की समस्या जब आदमी बढ़ेगा तो आवास के घर की आवश्यकता होगी। वही बात कर रहा है कि घर के आवास की आवश्यकता हो गई, समस्या हो गई, तथा शौचालय तथा